जी मैम, बताइएगा कि एक नए तरह का जो प्रयास है वो हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम अगर देखिए महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं और हमने महाराष्ट्र सदन में खाद्य महोत्सव हो, संक्रांत महोत्सव हो, साड़ी महोत्सव, अलग अलग प्रकार की ऑलरेडी हम लोग संस्कृति महाराष्ट्र की प्रदर्शित कर रहे थे। और हमने ऐसे देखा कि पिछले साल यहाँ पे साहित्य सम्मेलन हुआ था और कई महिलाएं ऐसे ही जो बहुत ही अच्छी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की है और अच्छा लिख रही है और सृजनशील अच्छा उनकी है, लेकिन एक्सप्रेशन करने के अलावा उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि सरहद संस्था जब हमारे पास आई और उन्होंने ये आइडिया दिया कि अखिल भारतीय महिला प्रशासकीय अधिकारी का जो सम्मेलन हम करना चाहते हैं, तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद भी कवयित्री हूँ और लिखती हूँ, ब्लॉगर भी हूँ। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि माध्यम नहीं मिल पाता है जहाँ हम एक्सप्रेस करते हैं, और अलग जो महिलाएं वो भी यही शायद समझती हैं कि लिख रही हैं, पोएटेस हैं या प्रोज लिख रही हैं। तो इसीलिए हमने ये सम्मेलन आयोजन करने का विचार किया विशेष तौर से। तो करीब करीब हमारे 60 या 70 जो ऑफिसर्स हैं जो लिख रही हैं, कविता करती हैं, प्रोज करती हैं, गजल भी लिखती हैं, तो ये सारे महिलाएं आ रही हैं यहाँ पर। एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हमने आयोजन किया है जिसमें अलग अलग प्रकार के सेशंस भी हैं। कुछ तनाव के बारे में डिस्कशन है, कुछ कर्तव्य में काम करते हुए जब किस प्रकार की हमें बाधाएं आती हैं वो है, अब क्रिएटिविटी किस प्रकार की हो रही है उस बारे में है। जैसे अगर महाराष्ट्र ना हो और महाराष्ट्र में रहे हो जैसे मैं हूँ, तो ऑफिसर्स नॉन महाराष्ट्र होकर भी मराठी के साथ कैसे समरस हो जाते हैं और भाषा संस्कृति का क्या प्रभाव होता है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सेशंस हैं, पोएट्री के सेशंस हैं और ओपन मंच भी हमने रखा है जहाँ कोई आए तो अपने आप को व्यक्त कर सकता है। इसके अलावा गज़ल का भी हमने एक प्रोग्राम किया है, जो हमारी 2 ऑफिसर्स हैं तो वो अच्छा एक गज़ल का प्रोग्राम करने वाली। तो एक ऐसे रंगारंग कार्यक्रम होगा जिसमें सभी को अच्छा लगेगा और इतनी सारी महिलाएं एक साथ आई तो एक संवाद का भी एक माध्यम बना रहेगा कि एक दूसरे के साथ वो बात कर सके, क्या काम कर रही है इसके बारे में भी चर्चा होगी। और रिसेंटली हाल ही में हमारे जो महानगर पालिका बॉम्बे की जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हुई है तो उनकी भी एक मुलाकात हमने रखी हुई है ऑनलाइन। तो लोगों को पता चलेगा कि प्रोत्साहन भी मिलेगा कि प्रशासन में आना है या प्रशासन में काम करते हुए लोग किस तरह अपनी छाप छोड़ रहे हैं वो भी लोगों को पता चलेगा। तो ओवरऑल ही इस टाइप का प्रोग्राम हमने प्लान किया है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, थोड़ा उस कार्यक्रम के बारे में बताइएगा कि कौन कौन लोग इसमें शिरकत करेंगे, कैसा। तो मुझे बहुत खुशी है कि जब हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र फडणवीस से हमने एक्सप्रेस किया था कि इस प्रकार का प्रोग्राम हम कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, तो उन्होंने बहुत ही तत्परता से हमें और सरहद संस्था को कहा कि वो निश्चित रूप से इसमें शामिल होंगे और वो आ रहे हैं फॉर द इनॉग्रेशन। तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक और प्रोत्साहन की चीज़ है कि हमारे खुद मुख्यमंत्री महोदय हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि साहित्य के प्रति रुचि जो है प्रशासन का ही नहीं, जो गवर्नमेंट है, जो हमारे शासक हैं उनका भी है और वो भी प्रमोट करना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं। सो लिटरेचर हमारे हर अंग का ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है और मैं बहुत अभिभूत हूँ कि हमें ये अवसर मिल रहा है और हमें सराहा जा रहा है। इसके अलावा क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे दोनों जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, एकनाथ शिंदे सर हैं और सुनेत्राताई पवार मैडम है, दोनों आ रहे हैं। विशेष तौर से मुझे लगता है कि महिला आयोग की जो हमारी अध्यक्षा है विजयाताई राहटकर, क्योंकि महिलाओं के ही प्रश्न के बारे में यहाँ पे बहुत चर्चा होने वाली है, तो उन्होंने भी हमें सहमति दी और वो भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस प्रयत्न को, हमारे छोटे से प्रयत्न को सराह रहे हैं और बहुत सारा मुझे लगता है इससे जो उभर आएगा, ये सिर्फ एक प्रोग्राम की बात नहीं है, एक माध्यम हो जाता है कि कई और जो अधिकारी हैं और अलग लोग हैं, सिर्फ अधिकारी ही नहीं, लिखना चाहेंगे, व्यक्त करना चाहेंगे अपने आप को। आजकल के जो एआई के दौर में हम लोग देखें तो लोग ना लिखते हैं ना पढ़ते हैं, तो शायद इससे एक वो नई पहल होगी कि लोग लिखना पढ़ना शुरू करेंगे, तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। हिंदुस्तान पोस्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 11 और 12 अप्रैल को नई दिल्ली में न्यू महाराष्ट्र सदन में महिला अधिकारी जो है उनका एक साहित्य सम्मेलन हो रहा है। ये बहुत ही यूनिक तरह का इवेंट है क्योंकि इसमें देश भर में अलग अलग जगह पे जो महिलाएं प्रशासन में काम कर रही हैं और जो लिखती भी है, जैसे कविता लिखती है, नॉवेल्स लिखती है, शॉर्ट स्टोरीज लिखती है, ऐसे अलग अलग जगह से महिलाएं आके यहाँ पे अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें कुछ ऑफिसर लोगों का इंटरव्यू है, कविताएं इसमें सादरीकरण होगा कविताओं का, कुछ डिस्कशंस हैं और 2 दिन ये बहुत ही एक्साइटिंग दिन रहेंगे और
महिला लेखिका जो है उनमें आपस में अच्छी तरह से संवाद हो पाएगा। मराठी साहित्य बहुत वृद्ध है, बहुत बड़ा है, लेकिन समाज में चुनौतियाँ नई हैं। क्या आपको लगता है कि साहित्यिक जो लिख रहे हैं उनको उन चुनौतियों पर भी लिखना चाहिए, या कुछ इस तरह का भी है कि क्या बदलाव आ रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में? साहित्य में ये सब ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा साहित्य की जो डेफिनेशन बताई जाती है उसमें भी ये है कि समाज का प्रतिबिंब साहित्य में आता रहता है। तो अधिकारियों को भी अलग अलग तरीके के जो चैलेंजेस जिनका सामना करना पड़ता है उसके बारे में साहित्य में आना ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो चुनौतियों का सामना अधिकारीगण करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में इससे बेनिफिट होता है, और साहित्य भी इससे समृद्ध होने में मदद होती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस साहित्य में आ रहे हैं उनकी जो वैरायटी है वो इससे बढ़ जाती है। एक आखिरी सवाल है मैम, महाराष्ट्र सरकार भी इसको समर्थन कर रही है, खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं इसका शुभारंभ करने के लिए। क्या ये मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए, क्योंकि एक जो नौकरशाही हम जिसको कहते हैं अफसरशाही, उसके पास एक बहुत बड़ा मैसेज है, जनता को वो उसकी खुशहाली के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम कर सकती है, साहित्य से भी वो बहुत बखूबी इसको निभा सकती है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि किसी भी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं और इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इससे जो महिलाएं हैं जो लिख रही हैं और जो प्रशासन में अच्छी तरह से काम कर रही है, इनको भी इंकरेजमेंट ज़रूर मिलेगा। और जो यंग गर्ल्स हैं जो प्रशासन में आने के बारे में सोच रही हैं या साहित्य के क्षेत्र में कुछ अपनी छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रही है, उनके लिए भी ये बहुत ही इनकरेजिंग रहेगा। और जैसे कि आपने भी कहा कि मराठी साहित्य जो है वो काफ़ी इनरिच्ड टाइप का है, तो बाकी भी देश के जो इतर लैंग्वेजेस में लिखने वाली जो राइटर्स हैं उनके लिए भी ये इंस्पायरिंग ज़रूर रहेगा। हिंदुस्तान पोस्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।